10 अभिनेता जिन्होंने अपना करियर खुद बर्बाद कर दिया। नंबर 10, मंदाकिनी। मंदाकिनी बॉलीवुड में 90s की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरत आंखों से फैंस का दिल जीत लिया था। इन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इनकी एक गलती ने इनके करियर का राम नाम सत्य कर दिया। जी हाँ, दरअसल अपने दौर में जाने माने अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम के साथ इन्होंने एक ऐसी फोटो क्लिक करवाई जिससे देश भर में बवाल कट गया। बॉलीवुड से लेकर न्यूज हेडलाइंस का फोकस मंदाकिनी पर टिक गया। यही नहीं, इनकी एक वीडियो क्लिप भी बहुत तेजी से वायरल हुई जिससे ये दाऊद के साथ नजर आई। अब लोगों और मीडिया को इनका दाऊद के साथ किसी भी तरह का रिलेशन या फोटो और वीडियो जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसके चलते इनकी पॉपुलैरिटी में बड़ी ही तेजी से गिरावट आई और उन्हें हमेशा के लिए बॉलीवुड से हाथ धोना पड़ा। नंबर 9, बिग बॉस 11 कंटेस्टेंट जुबैर खान। अगर आप बिग बॉस के फैन हैं या सलमान खान की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने भी जुबैर खान और सलमान खान के बीच बिग बॉस के एपिसोड की अच्छी खासी फाइट तो देखी होगी, जिसमें सलमान खान बिग बॉस कंटेस्टेंट जुबैर खान को उनके बिहेवियर को लेकर डांट रहे होते हैं और जबरदस्त तरीके से कहते हैं कि मैं दिखाऊं तुझे, बाहर देख लूंगा मैं तुझे। ऐसा सब कुछ कहते हुए सलमान खान ने जुबैर को जबरदस्त लताड़ लगाई। जुबैर भी पीछे नहीं हटा, उसने सलमान से ही जुबान लड़ाना शुरू कर दी। जुबैर ने ये तक कहा कि मैं विवेक ओबेरॉय नहीं हूँ और सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने को भी कहा, जिसके बाद तो सलमान खान का पारा 7वें आसमान पर था और उन्होंने बिग बॉस के घर से जुबैर खान को बहुत बुरी तरह से निकाला और साथ ही साथ उन्हें काफी कुछ बुरा भला भी रिप्लाई में जवाब दिया। जिसके बाद जुबैर तो बाहर आ गए, पर कभी कोई पुलिस कंप्लेंट सलमान के खिलाफ दर्ज नहीं हुई और ना ही वो कभी किसी फिल्म या फिर किसी शो में दोबारा देखे गए। हालांकि लोगों ने जुबैर को ही उनके बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज किया था। नंबर 8, तनुश्री दत्ता। बॉलीवुड में स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और न्यू कमर्स के खिलाफ हैरेसमेंट और मिसबिहेव के कई केसेस सामने आते रहते हैं, पर कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनके बारे में खुलकर बातें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब तनुश्री दत्ता का केस ही ले सकते हैं, जो उन्होंने एक नहीं बल्कि कई लोगों के खिलाफ किया था। हालांकि इसमें नाना पाटेकर और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य का नाम सबसे पहले आता है। तनुश्री ने अपनी फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के दौरान इन सभी लोगों पर शूटिंग के दौरान मिसबिहेव का आरोप लगाया था। 2018 में इन्होंने इन सभी लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट भी फाइल की थी, जिसमें इनका कहना था कि गणेश आचार्य इनका करियर, लाइवलीहुड और लाइफ बर्बाद करने के सबसे बड़े आरोपी हैं। अब इनकी उस कंप्लेंट ने मीडिया में तो खूब तहलका मचाया, लेकिन इन्हें काम नहीं मिला और बॉलीवुड से इन्हें अलविदा कहना पड़ा। नंबर 7, शाइनी आहूजा। अब एक समय में बॉलीवुड फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड पाने वाले शाइनी आहूजा ने जो किया ना, वो वाकई में शर्मनाक था। इनकी सिर्फ एक गलती ने इनके करियर को इतनी बुरी तरह से तबाह किया कि इन्हें दोबारा कमबैक करने का मौका ही नहीं मिला। जी हाँ, और ये सिर्फ गलती नहीं है बल्कि पूरा का पूरा क्राइम है, जिसे हम कभी भी गलती कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। दरअसल 2009 में इनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद इनकी केवल 19 साल की मेड ने दर्ज करवाई थी, जो इनके यहाँ काम करती थी। जी हाँ, कंप्लेंट के अनुसार इन्हें अपने हाउस हेल्पर के रेप और थ्रेटिंग मैसेजेस के लिए गिल्टी माना गया, जिसके बाद इनके खिलाफ पूरे 7 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई और यहीं से इनके फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ गईं। हालांकि अगर इन्होंने कोई ऐसी करतूत ना की होती तो शायद आज भी बॉलीवुड में इनका नाम होता। नंबर 6, फरदीन खान। नो एंट्री, हे बेबी और फिदा जैसी बड़ी फिल्में करने वाले फरदीन का नाम भी इस लिस्ट में आता है। फरदीन का काम बॉलीवुड में काफी अच्छा चल रहा था, पर तभी उनके बारे में एक ऐसी बात सामने आई जिसने उनके फैंस और फॉलोअर्स को बुरी तरह से चौंका दिया। दरअसल फरदीन को एक स्कैंडल का हिस्सा माना गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरदीन कोकीन अब्यूज में शामिल थे। ये ड्रग स्कैंडल में गिल्टी पाए गए। इसके बाद तो फैंस ने इन्हीं का स्कैंडल कर दिया। आई मीन टू से कि फैंस ने तो इन्हें बुरी तरह से नकारा ही और बॉलीवुड का सफर इनका पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद तो फरदीन खान ने खुद भी कभी बॉलीवुड की ओर पलट कर नहीं देखा, क्योंकि शायद ये खुद ही समझ गए थे कि अब हाथ पैर मारने का कोई फायदा है नहीं, जो होना था सो हो गया, अब आगे देखो। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कुछ ना किया होता तो शायद आज ये भी बॉलीवुड में धमाल मचा रहे होते। नंबर 5, मनीषा कोइराला। कहते हैं जिंदगी में अगर पैसा, प्यार और नशे की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, तो वो जिंदगी का मजा खराब कर देती है।
एकदम वैसे ही जैसे खाने में ज्यादा नमक उसका स्वाद खराब कर देता है। अब बॉलीवुड कलाकारों के साथ यही पंगा है कि सक्सेस का रेट इनकी जिंदगी में इन तीनों की मात्रा बढ़ा देता है। खैर, फिलहाल हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने एक समय पर अपने अंदाज से अच्छे अच्छे दिलों को जीता, अरे लोगों को दीवाना बना लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि मनीषा कोइराला हैं। इन्होंने दिल से, मन और बॉम्बे जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया जो आज बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। लेकिन फिर भी कुछ फ्लॉप फिल्में साइन करके और नशे का सेवन हद से ज्यादा करके इन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। इन्हें नशे की ऐसी लत लग गई कि फिल्मों में तो उन्हें काम मिलना बंद हुआ ही, लेकिन इनकी तबीयत पर भी काफी भारी असर पड़ने लगा और ये आए दिन बीमार रहने लगी। इसीलिए ही लोग इन्हें खुद ही इनके करियर को खत्म करने वाला मानते हैं। नंबर 4, अनुराग कश्यप। बॉलीवुड में एक बात न्यू एक्टर्स को बड़े ही तरीके से समझाई जाती है कि बेटा अगर यहाँ सरवाइव करना है तो सलमान खान से पंगा नहीं लेने का। ये बात नोट करके रख लो। अब इस बात की सच्चाई को तो आप बेहतर तरीके से जानते ही होंगे, कितने लोगों के करियर बर्बाद हुए और कितने लोगों के आबाद हुए। लेकिन कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट चले जाते हैं और अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जी हाँ, अब इन लोगों में से एक है अनुराग कश्यप, जिन्होंने कई बड़ी फिल्में बनाई, पर तेरे नाम बनाते हुए इन्होंने उस फिल्म में सलमान खान को साइन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब फिल्म मेकर ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी तो इन्होंने सलमान खान से ही ऐसी बात कही जिसके बाद तो सलमान और इनके बीच में कभी नहीं बन पाई। और तो और एक समय के बाद अनुराग ने अपनी बात को सबके सामने रखा और ओपनली खान ब्रदर्स से अपने मनमुटाव को जगजाहिर कर दिया। खैर, फिल्म तेरे नाम के बाद अनुराग की छवि बॉलीवुड में थोड़ी धूमिल तो हो गई। नंबर 3, सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आकर लोगों के मन में अपनी जगह बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पर सुशांत सिंह राजपूत जैसे कुछ चुनिंदा एक्टर्स इस बात को पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। सुशांत का जादू जैसे ही लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा, वैसे ही इन्होंने न जाने किस बात के चलते अपनी जिंदगी का वो कदम उठा लिया जिसके बाद तो भाई सच में यार सब खत्म हो गया इनके लिए तो। हालांकि इनकी मौत के बाद कई तरह का बवाल हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इन्हें ही दोषी करार दिया तो कुछ ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को और बाकी लोगों को टारगेट किया। करण जौहर को टारगेट किया, सलमान खान को टारगेट किया, जिसमें कहीं ना कहीं शाहरुख खान को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। अब देखिए जो भी हो, लेकिन अगर सुशांत ने हर परेशानी से थोड़ा और लड़ा होता, थोड़ा हिम्मत दिखाई होती तो आज वो बॉलीवुड की पहचान बनकर हम सभी के साथ होते। नंबर 2, शक्ति कपूर। नंदू, आओ सबका बंधु। जी हाँ, कभी नंदू के किरदार से सबको हंसी से लोटपोट करने वाले तो कभी विलेन के किरदार में अपने प्रभावी कैरेक्टर से सबका दिल जीतने वाले शक्ति कपूर का भी इस लिस्ट में नाम आता है। इन्होंने अपनी खुद की बेवकूफी के चलते ही अपना करियर खत्म कर लिया। जी हाँ, अब वो कैसे? देखिए ऐसे क्या है ना कि सेलिब्रिटीज की दुनिया में पल पल खबर रखने वाली मीडिया ने शक्ति कपूर का एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जो कि 2005 में एक ट्रस्टवर्दी मीडिया चैनल इंडिया टीवी के द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन में शक्ति कपूर से एक लड़की फिल्म में अपने लिए एक रोल मांगती है, जिस पर उससे सेक्सुअल फेवर मांगते हैं ये जनाब। और इस ऑपरेशन ने शक्ति के चमचमाते करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि शक्ति ने इस स्टिंग को पूरी तरह से फेक बताया, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सबको पता है, वो किसी से नहीं छुप सकती है। नंबर 1, विवेक ओबेरॉय। फाइनली अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसकी कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी लोगों की जुबान पर रहती है। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग खान से पंगा लेने वाले विवेक ओबेरॉय हैं, जिन्होंने पहले तो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को चुराया और फिर 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबके सामने सलमान की बेइज्जती कर दी। पर उनका ये दांव तो उल्टा पड़ गया जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही बॉलीवुड के सभी लोगों ने इनसे ही सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब जिसके बाद तो इनके फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लग गया। विवेक ने सलमान पर साफ तौर पर इल्जाम लगाए थे कि सलमान ने नशे की हालत में इन्हें कम से कम 41 कॉल्स किए और धमकी भी दी। विवेक का कहना था कि सलमान उन्हें उनके ऐश्वर्या के साथ रिश्ते को लेकर हैरेस कर रहे थे, जिससे वो काफी परेशान है। अब खैर जो भी हो, अगर विवेक ने इस बात को पर्सनली तौर पर हैंडल कर लिया होता तो आज शायद इनका करियर खराब नहीं होता, और ये बात इन्होंने खुद कही है। खैर जो भी है, अगर विवेक ने इस बात को पर्सनल तौर पर हैंडल कर लिया होता तो आज शायद इनका करियर बर्बाद ना होता, और ये बात इन्होंने खुद मानी है। जी हाँ,
खैर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि ऐसे और कौन से एक्टर आपको लगते हैं जिन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।